फेसबुक का पोस्ट लिख लेता है आप तो उस पे यूएपीए लगा लेते हो। किसी की टी शर्ट पे कुछ लिखा होता है आप तो उस पे उसको पीएसए लगा लेते हो। किसी के मुंह से कुछ निकलता है आप तो उस पे उसको जेल भर लेते हो। आप तो बुलडोजर लेके हमारे घर आ गए। कोई बात करता है उसके घर बुलडोजर चलाते हैं, कोई कुछ बोलता है उसको जेल में भर देते हैं। आजाद नहीं हुए, वो आवारा हो गए 2019 के बाद, और ये बीजेपी का करना है। अगर लोग खुश हैं तो क्या आप लोगों को अपनी खुशी का इजहार करने दोगे अखबारों पे वो लिख के जो वो लिखना चाहते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट की मुखालफत करते हैं, हमारे घरों पे आप बुलडोजर चला देते हो। चलाया हमारे घरों पे बुलडोजर। मुझे समझ नहीं आता है, बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि आज 5 अगस्त को लोग बहुत खुश हैं। मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सा मीटर इन्होंने लोगों पे लगाया है जिस मीटर की बुनियाद पे ये कहते हैं कि लोगों की खुशी का लेवल इससे पहले ये होता था, इसके बाद ये होता है। अगर लोग खुश हैं तो क्या आप लोगों को अपनी खुशी का इजहार करने दोगे अखबारों पे वो लिख के जो वो लिखना चाहते हैं? अगर लोग खुश हैं क्या आप उन्हें वो बोलने दोगे जो वो बोलना चाहते हैं? अगर लोग खुश हैं क्या आप उन्हें एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने दोगे? आप तो कोई फेसबुक का पोस्ट लिख लेता है आप तो उस पे यूएपीए लगा लेते हो। किसी की टी शर्ट पे कुछ लिखा होता है आप तो उस पे उसको पीएसए लगा लेते हो। किसी के मुंह से कुछ निकलता है आप तो उस पे उसको जेल भर लेते हो। आप हमें नंबर दीजिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करती हूँ कि हमें नंबर दीजिए कि आपने 2015 के बाद 2019 के बाद यहाँ पे यूएपीए का अरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पीएसए का अरेस्ट रेट क्या है, और यहाँ डिटेन कितने लोगों को किया गया है। वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या एक खुशी है या क्लैंपडाउन है। क्लैंपडाउन यानी जो भी कोई सरकार के खिलाफ बात करना चाहे, सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करना चाहे, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जब बीजेपी गवर्नमेंट की मुखालफत करते हैं, हमारे घरों पे आप बुलडोजर चला देते हो। चलाया हमारे घरों पे बुलडोजर। हमारे घर तो आपने 2 मरले कहा कि घास चराई के हैं, साइड पे निकाल लो 2 मरले घास चराई के। आप तो बुलडोजर लेके हमारे घर आ गए। कोई बात करता है उसके घर बुलडोजर चलाते हैं, कोई कुछ बोलता है उसको जेल में भर देते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को सुबह भी शाम भी उनको कहीं जाना होता है, उनके घर के बाहर उनका दरवाजा, उनका मेन गेट बंद कर दिया जाता है कि वो गेट से बाहर ना आए। तो ना तो ऑपोजिशन की किसी पार्टी को बात करने का हक है, ईडी की जहां तक या बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जहां तक बात करें, एक इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ऑपोजिशन की पार्टीज पे ही होती हैं। इन्वेस्टिगेशन जहां जहां आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की देखती हैं, रेड्स ऑपोजिशन की पार्टी पे पड़ती हैं। कोई अखबार आपके खिलाफ बात करता है, आप उस अखबार पे या तो इनकम टैक्स की रेड डाल देते हैं, या तो अखबार को बंद कर देते हैं, या तो जर्नलिस्ट को ही उठा देते हैं। अखबार को बात नहीं करने देते, ऑपोजिशन को बात नहीं करने देते, लोगों को बात नहीं करने देते, लोगों को वोट नहीं करने देते, और फिर आके कहते हैं देखिए जी लोग बहुत खुश हैं, उनके हाथ में तिरंगा है। चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, लोग बहुत खुश हैं, इनके हाथ में तिरंगा है, तो इन लोगों को वोट तो डालने दो। इनके हाथ में आप तिरंगा, आप बोस्ट करते हैं देखिए तिरंगा है, हालात चेंज हो गए। इन लोगों के हाथ में जब तिरंगा है, इन लोगों के हाथ में बैलेट क्यों नहीं आप पकड़ाते? इन लोगों को अपनी सरकार चुनने क्यों नहीं देते? आपको तो इन लोगों से भी डर लगता है जिन लोगों की आप नुमाइंदगी करते हैं, और जिन लोगों को आपने पीआर एजेंट बनाया है कि देखिए पीआर हमारा हो रहा है। आपको तो अपने लोगों से भी, जिन लोगों को आप अपना कहते हैं, आपको तो उन लोगों से डर लगता है। आप तो उनको वोट करने नहीं देते, तो आप क्या बोल रहे हैं? 5 अगस्त 2019 को भाजपा कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद हुआ। बिल्कुल आज़ाद हुआ, उस प्रोटेक्शन से आज़ाद हुआ जो प्रोटेक्शन यहाँ के लोगों को, चाहे वो जम्मू का इंसान था या कश्मीर का इंसान था या लद्दाख के इंसान था, जो प्रोटेक्शन उसकी ज़मीन की थी उससे उसको आज़ादी क्या छूट मिल गई। जो प्रोटेक्शन उसकी नौकरियों की दी हुई थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, वो प्रोटेक्शन उससे ली गई। जो तहफ़्फ़ुज़ उसको उसके वजूद का था, वो तहफ़्फ़ुज़ उससे छीना गया। तो बिल्कुल उसे तो आज़ाद होने में और आवारा होने में बहुत एक लाइन है। शायद बीजेपी ये बोलना भूल गई कि जम्मू और कश्मीर के लोग आज़ाद नहीं हुए, वो आवारा हो गए 2019 के बाद, और ये बीजेपी का करना है। चाहे वो जम्मू का इंसान था, वो कश्मीर का इंसान था, उसकी नौकरियां थी, उसके बच्चों का मुस्तकबिल था, वो आज़ादी से आवारा हो गया 2019 के बाद।